अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो मोदी सरकार को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी सरकार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और विपक्ष को दबाया जा रहा है। आपको बता दूं, एक दो नहीं कुल 87 पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र ने बवाल मचा दिया। इस पत्र को लिखने वालों में IAS IPS शामिल हैं और चुनाव से ठीक पहले इस पत्र ने चुनाव आयोग की ही पोल खोल कर रख दी। आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो सिस्टम में काम करते हैं, इसलिए सिस्टम को अच्छे से समझते हैं और ऐसे हालातों में जब सिस्टम को एक्सपोज किया तो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो क्या पत्र निकलकर सामने आया है, वो भी वोटिंग से ठीक पहले विस्तार से बताने वाला हूं और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले शुरुआत AIS IPS ऑफिसर के पत्र से करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले द प्रिंट की खबर देखिए, जिसमें लिखा है 87 पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की कमिश्नरी पर नियंत्रण रखें। तो चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया जिसमें IAS IPS अधिकारी शामिल हैं। उनका लिखना है, अगर चुनाव आयोग ने सरकार को कंट्रोल नहीं किया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी सरकार पर चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है और विपक्ष को लगातार दबाया जा रहा है। खबर में जो आगे लिखा है वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। 11 अप्रैल 2024 को लिखे गए पत्र में कहा गया, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और आदर्श आचार संहिता लागू थी, ऐसे समय में एक वरिष्ठ विपक्षी राजनीतिक अधिकारी की गिरफ्तारी से हमारे दिमाग में जानबूझकर प्रेरित कार्यकारी कार्रवाई की बू आ रही है। तो सुना आपने, पूर्व IAS अधिकारी और IPS अधिकारी का कहना है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया जब आचार संहिता लग चुकी थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था, उसके बाद आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? ऐसी क्या जल्दी मची हुई थी? आप बाद में भी गिरफ्तार कर सकते थे, अभी गिरफ्तार किया गया, इसलिए लगता है ये प्रेरित घटना है। तो पूरा पत्र इंग्लिश में लिखा गया है, मैंने आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट किया ताकि ज़्यादा लोगों के समझ में आए, इसलिए इसको बेहद ध्यान से सुनना, क्योंकि पूर्व IAS IPS का ये पत्र सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर बड़ा असर डालने वाला है। खबर में आगे लिखा है, ये हैरान करने वाली बात है कि आयकर विभाग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के पुराने आकलन को फिर से क्यों खोलना चाहिए, यह भी वे आम चुनाव की पूर्व संध्या पर। इस समय लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा से संबंधित परिसरों की तलाशी लेना और अन्य विपक्षी उम्मीदवारों को नोटिस जारी करना फिर से स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है। यहाँ पर 87 पूर्व नौकरशाहों को ये बात शौक कर रही है, उन्हें अचंभित कर रही है कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई की जा रही है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कोई केस खोलता है कांग्रेस का, तो वो पुराना केस खोलता है, उसके बाद कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी करके एक्शन लिया जाता है। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। अभी तक तो पब्लिक कह रही थी, विपक्ष कह रहा था, अब IAS IPS भी कह रहे हैं बड़ा खेल चल रहा है, सरकार घोटाला कर रही है। क्या कहना है अधिकारियों का कि इसमें कहा गया है, जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने में केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सुस्त रिकॉर्ड को देखते हुए इन मामलों को चुनिंदा तरीके से आगे बढ़ाने में अनुचित उत्साह इस संदेह को जन्म देता है कि प्रेरणा केवल न्याय लागू करने की इच्छा से परे है। तो अधिकारियों ने कितनी बड़ी बात कही है कि आप न्याय को लागू करना नहीं चाहते हो, बल्कि विपक्ष को दबाना चाहते हो। लोगों को गिरफ्तार तो कर रहे हो, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हो। जो डिपार्टमेंट है वो इतने सुस्त हैं गिरफ्तारी के बाद कि उन्हें सबूत तक नहीं मिल पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन 6 महीने बाद तक ईडी कोई सबूत नहीं खोज पाई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमें कोई सबूत नहीं मिले। जैसे ही ये सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संजय सिंह को रिहा कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कोई पुख्ता सबूत सामने निकलकर नहीं आए। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जिक्र किया गया कि गिरफ्तारी तो कर ले रहे हैं, लेकिन सबूत तक नहीं ढूंढ पा रहे।
जब आचार संहिता लगी हुई है तो चुनाव लड़ने वाले नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? आपको बता दें, आगे खबर में जो लिखा हुआ है वह सीधे चुनाव आयोग को टारगेट करके लिखा गया है कि चुनाव आयोग फेल हो चुका है। देखिए रिपोर्ट, तत्काल कार्रवाई करने में चुनाव आयोग की विफलता से बहुत परेशान थे। पिछले महीने की घटनाओं के पैटर्न में चुनाव आयोग द्वारा जनता के बढ़ते संदेह को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई कि चुनाव आयोग की बेंच चुप बैठी, जबकि विपक्षी दलों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है। सोचने वाली बात यह है, मोदी सरकार के द्वारा प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। हालत तो ये हो गई है, चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। ईवीएम और वीवीपैट का भी जिक्र किया गया। कहना है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग ना ही विपक्ष को मिलने का समय दे रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग को ईवीएम के मामले पर जवाब देना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप चुनाव कराने में फेल हो चुके हो, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आप नहीं करवा सकते। सबसे बड़ी बात यह है, ईवीएम के मामले पर जवाब देना चुनाव आयोग का फर्ज है, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सवालों का जवाब देना तो पड़ेगा। तो ये पत्र लिखा गया है 87 पूर्व IAS IPS की तरफ से। 2019 में भी इसी तरह से सचेत किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था आप अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से धड़ल्ले से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी। अब 2024 में भी पहले ही सचेत कर दिया गया और कहना है अब तो 2019 से भी ज़्यादा बेकार हाल हो चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। तो चुनाव आयोग के नाम पत्र निकलकर सामने आया है, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या चुनाव आयोग को इस पत्र से कोई फर्क भी पड़ता है? फिलहाल चुनाव आयोग को फर्क पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस पत्र का फर्क जरूर पड़ने वाला है। आपको बता दूं, इस पत्र में ईवीएम वीवीपैट से लेकर केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर विपक्ष को दबाने तक की बात हुई है। अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो आप जानते हैं सीएम केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान को लेकर भी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो 15 अप्रैल 16 अप्रैल को अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और अगर फैसला सामने निकलकर ये आ गया कि केजरीवाल को जमानत दी जाती है, जैसा कि संजय सिंह को दी गई, उसी के साथ ईवीएम वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान करना होगा, तो चुनाव आयोग का क्या होगा? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। जैसे सीजीआई चंद्रचूड़ फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, ऐसे हालातों में चुनाव आयोग बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब तो पूर्व IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारियों ने भी मोर्चाबंदी कर दी है। एक तरीके से चुनाव आयोग को फुल एक्सपोज करके रख दिया है। फिलहाल इस पूरे पत्र पर और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होने वाली है उस पर आपको क्या लगता है, क्या फैसला होगा? क्या इस पत्र से चुनाव आयोग पर कोई असर भी पड़ेगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं। फिर मिलता हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।